हेलो। सो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके पहले जितने भी पार्ट्स हैं वो देख लो पहले, तो ये पार्ट अच्छे से समझेगा आपको। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा, उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कैसे किया, वो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। इसको पढ़ने से पहले जो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने लिया उसकी थोड़ी बात करते हैं अपन। एकदम सिंपल है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा चीज़ें समझ लो, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो उन्होंने क्या लिया, देखो एक चीज़ समझ लो अच्छे से। पहले तो ये जो तुम्हारा है, ये जो सेटअप है पूरा, ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है। ठीक है, क्या है ये? इवैक्यूएटेड ग्लास चेम्बर। उसका मतलब क्या? ये पूरा क्या है? ग्लास चेम्बर है। और इवैक्यूएटेड मतलब क्या? यहाँ पर हमने वैक्यूम मेंटेन किया है। हमको नहीं चाहिए हमारे एक्सपेरिमेंट में कोई एयर मॉलिक्यूल या कुछ भी आए, तो हमने वैक्यूम क्रिएट कर रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो डायग्राम ड्रॉ करो और जो भी लेबलिंग में दे रहा हूँ ना उसको नोट करो। ठीक है, मुझे क्योंकि बोर्ड रफ करना पड़ेगा, चीज़ें लिखनी पड़ेगी, तो प्लीज़ डायग्राम वगैरह बना लेना अच्छे से। फिर बेटा ये जो है वो है कॉर्ड्स विंडो। क्या है बच्चा? कॉर्ड्स विंडो, मटीरियल है कॉर्ड्स, उसको हमने यहाँ पर लिया है। उसको क्यों लेते हैं उसका रीज़न भी बताएंगे हम। उसके पहले ये समझो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है? लाइट आती है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो यहाँ से रेडिएशंस आएंगे अपने। ठीक है, तो यहाँ से हमारे रेडिएशंस आएंगे, मतलब यहाँ पर कोई सोर्स होगा लाइट का। ठीक है बेटा, तो इस पे गिरेंगे। तो ये क्या है? फोटो सेंसिटिव प्लेट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एमीटर। जी को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चा वी को? एमीटर। नोट करो, नोट करो, ई को हम बोलते हैं एमीटर। बेटा लाइट यहां पर गिरेगी, अगर एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन, देन इलेक्ट्रॉन मे कम आउट, देन इलेक्ट्रॉन मे कम आउट। याद है कि नहीं आपको? पहले वाले पार्ट में देखा है कि नहीं देखा है? तो इलेक्ट्रॉन निकल करके जाएंगे किधर? यहाँ पे ही जाएंगे ना, कलेक्टर पे। तो ये जो सी है वो कलेक्टर है, वो कलेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मे कम आउट, यहां से एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलेंगे। अब बेटा आप सोच रहे होंगे यहां से फोटोन गया, लाइट गई, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से क्यों आ रहा है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन यही डायरेक्शन में क्यों जा रहा है? बिकॉज बेटा ये जो कलेक्टर है ना, जो मैंने आपको कनेक्शन यहाँ पर बताया, मैंने वायरिंग यहाँ पर कर रखी है, ये जो कलेक्टर है ना बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज का है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का, पॉजिटिव प्लेट है ये। इट इज एक्टिंग एज अ, इट इज एक्टिंग एज अ कैथोड, इट इज एक्टिंग एज अ कैथोड, सॉरी इट इज एक्टिंग एज अ एनोड, आई एम सो सॉरी। पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा, एनोड इज पॉजिटिव चार्ज, याद है कि नहीं? एंड दिस एमीटर इज एक्टिंग एज अ कैथोड, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहां पर हमने कनेक्शन कर रखे है। ठीक है, कनेक्शन हमने कर रखे है, इसको हमने सप्लाई किया है विथ सम वोल्टेज। ऑब्वियसली हमको कुछ वोल्टेज रखना पड़ेगा, तो हमने बैटरी कनेक्ट कर रखी है। ठीक है, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो, मैंने बैटरी यहाँ पर कनेक्ट कर रखी है। ठीक है, उसके बाद एमीटर और कलेक्टर में फोटोन आएगा, लाइट आएगा ना, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना। तो यहाँ पर हमने ये जो दिख रहा है आपको, ये वोल्ट मीटर है। ठीक है, V फॉर वोल्ट मीटर, टू मेजर सम वोल्टेज, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बराबर कि नहीं? फिर जब इलेक्ट्रॉन जाएगा वायर में से तो कुछ करंट आएगा ना, तो यहाँ पर हमने एमीटर कनेक्ट कर रखा है। क्या कनेक्ट कर रखा है? एमीटर। लेकिन करंट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तो हमको एमीटर की जरूरत नहीं है, हम छोटा सा भी कर सकते हैं, माइक्रो एमीटर लगा देते हैं यहाँ पर।
माइक्रो एमीटर में क्यों लगाना है कि छोटा करंट भी डिफ्लेक्ट कर सकता है, छोटा करंट भी मेजर कर सकता है, तो माइक्रो एमीटर ही लगाते हैं। माइक्रो एमीटर मतलब ये करंट मेजर करेगा। एमीटर क्या मेजर करेगा? करंट। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड कलेक्टर। ठीक है, फिर मैंने कॉर्ड्स विंडो क्यों लिया, मैंने आपको रीजन बताया ना। रीजन में नहीं बताया, मैं बताता हूँ। कॉर्ड्स विंडो इसके लिए लिया हमने बेटा क्योंकि कॉर्ड्स विंडो विल अलाउ मैक्सिमम लाइट टू कम इन, लाइट को वेस्ट करने नहीं देगा वो। ठीक है, फिर हमको वो पोटेंशियल डिफरेंस को, करंट को वेरी अगर कराना है, पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी कराना है, तुमको ये कनेक्ट करना पड़ेगा ना रियोस्टैट। आपको पता है कि नहीं पता है? रियोस्टैट सुना है कि नहीं सुना है आपने रियोस्टैट के बारे में? वेरिएबल रेजिस्टेंस, इट इज यूज्ड टू चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस, बदलाव करने के लिए। सुना है कि नहीं सुना है? आई एम श्योर आपने सुना होगा, बराबर के नहीं? इट इज यूज्ड टू चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस, और वो चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई टेल यू व्हाई। पहले पहले तो मैं आपको कुछ सिखा नहीं रहा हूँ वर्किंग, पहले आपको मैं बता रहा हूँ क्या क्या हमने यूज किया था। एमीटर, कलेक्टर, वोल्ट मीटर, माइक्रो एमीटर, और यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको? रियोस्टैट। ठीक है, लिख लो बेटा। रियोस्टैट, इट इज यूज्ड टू चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद ये आपको दिख रहा है अपैरेटस, इसको हम प्यार से बोलते हैं कम्यूटेटर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कम्यूटेटर, लिख लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? पहले तो क्यों इंपॉर्टेंट है तो आपको वीडियो में वर्किंग में मालूम पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बेसिक बताता हूँ। बेटा ये है ना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है फिलहाल के लिए। दिस कम्यूटेटर कैन हेल्प टू चेंज द पोलैरिटी। ये पॉजिटिव का यहाँ पर नेगेटिव कर सकता है। अब कैसे, वो तो हम देखेंगे वीडियो में आगे, और क्यों करना है हमको वो भी हम समझेंगे। लेकिन ये पॉजिटिव प्लेट है ना, इट कैन चेंज इट्स पोलैरिटी, इट कैन टेक इट इनटू नेगेटिव। नाउ व्हाई वी नीड टू डू इट, क्यों करना है, ये सब तो हम डेफिनेटली समझेंगे, ये तो हमको समझना है। तो कम्यूटेटर इज यूज्ड टू चेंज द पोलैरिटी। ये आपको दिख रहा है ना, ये पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव कर सकता है। अभी इसमें अपन ने क्या सीखा? कंस्ट्रक्शन सीखा। क्या सीखा बेटा? कंस्ट्रक्शन। ये करेगा क्या मैं बताता हूँ, पहले कंस्ट्रक्शन लिख लो। क्या लिखोगे? मैं बोलता हूँ, डिक्टेट करता हूँ, ठीक है? अब सुनो, फिर लिखो अपने आप से। द अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल द अपैरेटस इज ट्राइंग टू प्रूव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, और कैसे हुए बताऊंगा। दूसरा, व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ? इट कंसिस्ट ऑफ इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। इवैक्यूएटेड मतलब क्या? इट इज हैविंग वैक्यूम विथ कॉर्ड्स विंडो। कॉर्ड्स विंडो क्यों? क्योंकि लाइट आएगा ना तो पूरी तरह से लाइट को आने देगा। फिर उसमें पास इमिटर है, कलेक्टर है। एमिटर इज कैथोड, मतलब इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, एंड दिस इज एनोड, मतलब कलेक्टर प्लेट इज एनोड। ये दोनों प्लेट्स है बेटा, यहां से लाइट जाएगा, और अगर एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, इफ एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे कैथोड की तरफ। अभी आप सोच रहे होंगे इलेक्ट्रॉन क्यों जाएगा कैथोड की तरफ? पागल हो गया क्या वो? उसको बोला भागेगा क्या? नहीं, वो नेगेटिव चार्ज का है और ये पॉजिटिव चार्ज का है कलेक्टर। अट्रैक्शन होगा और वो जाएगा। आपको पता है कि नहीं पता है ये फॉर्मूला? पता है कि नहीं पता है फॉर्मूला? कौन सा वाला? देखो, E इज इक्वल टू F इज इक्वल टू QE। देखो बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है इधर, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, कभी भी कोई चार्ज पैक करता है, क्यू इज द चार्ज, तो उस पर फोर्स लगा करती है। तो बेटा इस पर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रॉन भागेगा। ये रिक्वायर्ड नहीं है, बट आपको नॉलेज के लिए बताया, आपने 11th में पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। अगर नहीं भी पता तो इट्स ओके, काम चल जाएगा अपना। ठीक है, तो इधर तक समझा आपको? एमीटर, कलेक्टर। एमीटर इज कैथोड, कलेक्टर इज एनोड। उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कम्यूटेटर। इट इज यूज्ड टू चेंज द पोलैरिटी। फिर माइक्रो एमीटर, वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, माइक्रो एमीटर इज यूज्ड टू मेजर द करंट, स्मॉल करंट। देन बैटरी लगा दी है मैंने, रियोस्टैट लगा दिया है। तो ये सब हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझाई है मैंने। आपको जो भी बताया नोट करो पॉइंट्स, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होगी ये सबसे। अब हम थोड़ा पढ़ेंगे कंसेप्ट, थोड़ा सा कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। कंसेप्ट ये है बेटा कि थोड़ी सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, समझो अच्छे से। फिर आंसर कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो बेटा,
रेडिएशंस आ रहा है, लाइट आ रही, फोटॉन्स आ रहे हैं एमिटर पे। अगर एनर्जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन, आपको पता है बेटा अब तक तो ये, इट माइट हैपन दैट इलेक्ट्रॉन्स मे बी एमिटेड। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का है तो किधर जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। और पॉजिटिव कौन है? कैथोड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे जाएंगे, जिंदगी अच्छी है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि लाइट के जैसे वो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। उसके बाद ये वायर में से जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन, पूरा सर्किट कंप्लीट करेंगे, तो जो करंट प्रोड्यूस करेंगे उसको हम बोलेंगे फोटो करंट। तो ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए, ये नॉर्मली होता है। ठीक है, अब करंट प्रोड्यूस होगा तो पता चलेगा माइक्रो एमीटर में, नीडल मूव करेगा, नीडल मूव करेगा तो पता चलेगा कि भाई करंट तो आ रहा है, करंट तो आ रहा है। छोटा है तो क्या हुआ, लेकिन आ तो रहा है ना, तो जाएगा आएगा आएगा आएगा। अब कंसेप्ट को समझते हैं, तो आपको समझ गया, रेडिएशन आ गया, इलेक्ट्रॉन बन रहा, तो उसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और जो करंट बढ़ा उसको बोलेंगे फोटो करंट। अब चीज को समझना अच्छे से, बात को समझना अच्छे से। देखो बेटा, रेडिएशन आ रहे, मेटल पे गिर रहे, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कैथोड की तरफ जाएगा, ये चलता रहेगा, ये होगा, लेकिन एक लिमिट तक, एक लिमिट तक। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा? ये चेंबर है ना बेटा, ये चेंबर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। इतना ज्यादा रिपल्शन क्रिएट होगा कि अगर नया कोई भी इलेक्ट्रॉन आया तो वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। आप समझ रहे हो ना? आप इस तरह से समझो इसको। ट्रेन में कुछ लोग हैं तो आप घुस सकते हो, ट्रेन आगे बढ़ेगी, करंट प्रोड्यूस होगा, तुम जगह पे पहुंच जाओगे, लेकिन भीड़ बढ़ गई तो तुम चढ़ भी नहीं पाओगे। ट्रेन में के जो अंदर के लोग हैं वो आपको रिपेल करेंगे, बोलेगा भाग, निकल इधर से, दो गाली सुनने मिलेगी, वो बात अलग। वैसे तो इलेक्ट्रॉन आएंगे आएंगे, अब तो रिपल्शन इतना होगा, अब रिपल्शन इतना होगा कि इलेक्ट्रॉन घुसना तो, भागना तो छोड़ो, करंट प्रोड्यूस करना तो छोड़ो, ये इलेक्ट्रॉन इतना रिपेल करेगा कि नया इलेक्ट्रॉन आएगा वही प्रॉब्लम होगी। सो इससे क्या होगा? फोटो करंट कम होता जाएगा। ठीक है, तो अब सोल्यूशन बताओ इसका, क्या सोल्यूशन होगा इसका? इसका ये प्रॉब्लम अपने पास हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, अंदर बढ़ता जाएगा, रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन कम होगा तो करंट कम होगा। तो करें क्या? इसका सोल्यूशन क्या निकालेंगे? सोचो थोड़ा, हम करें क्या इस समस्या से? हम झूठे कैसे? तो बेटा एक सिंपल सा तरीका है, सोचो ना, ट्रेन में अगर चढ़ना है तुमको, इलेक्ट्रॉन तो है भाई, दो लोग तो है, चढ़ना तो है, तो क्या करेंगे? अब हम खींचेंगे, अंदर धक्का मारेंगे, जोर से धक्का मारेंगे, तो अंदर लोगों को झुकना पड़ेगा, हमारी बात माननी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर देंगे, इस प्लेट पे ना पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को तो आना ही है, पहले रिपल्शन हो रहा था, लेकिन अब इस प्लेट पे हम पॉजिटिव चार्ज इतना बढ़ा देंगे, इतना बढ़ा देंगे कि इलेक्ट्रॉन जोर करके आएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भाग के आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे आएंगे आएंगे। सो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू इंक्रीज द पॉजिटिव पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, अट्रैक्ट होंगे, लेकिन वो भी एक लिमिट तक, एक लिमिट तक। फोटो करंट बढ़ेगा लेकिन एक लिमिट तक। अभी ट्रेन में इतने लोग हैं, इतने लोग भर गए कि तुम धक्का कितना भी दो अब कुछ नहीं होने वाला, तब कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और तरकीब लगानी पड़ेगी। देखो इसको इस तरह से समझो बेटा, एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं, ठीक है? एक एग्जांपल देता हूं मैं। ये वोल्टेज है जो हम दे रहे हैं और करंट कुछ प्रोड्यूस हो रहा है। समझो हमने दिया था 5 वोल्ट, करंट प्रोड्यूस हुआ कुछ 0.1,
माइक्रो एम्पियर, बहुत कम, करंट ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। आपने 10 वोल्ट दिया, करंट बढ़ गया 0.2 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। आपने 15 वोल्ट दिया, करंट फिर बढ़ा 0.3 माइक्रो एम्पियर। आपने 20 वोल्ट दिया, अब करंट हो गया 0.3 माइक्रो एम्पियर ही रहा। अब वो 25 वोल्ट दिया, आपको दिख रहा है ना, करंट फिर भी 0.3 माइक्रो एम्पियर है। तो अब आप बोलोगे अब ये क्या कर रहे हो सर, आप पोटेंशियल डिफरेंस तो बढ़ा रहे हो, करंट बढ़ भी रहा था एक टाइम तक, उसके बाद करंट सेम रह गया। अब कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओ, एमीटर और कलेक्टर के बीच में कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओ, कितना भी पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओ, यहाँ पर एक लिमिट के बाद, एक वैल्यू के बाद करंट बढ़ेगा ही नहीं, करंट बढ़ेगा ही नहीं। अब ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कितना भी कुछ भी कर लो, अब करंट नहीं बढ़ने वाला। अब लॉजिक लगाओ, आप ऐसा क्यों हो रहा। वीडियो पॉज करो, चाहिए तो सोचो थोड़ा, आंसर दूँ। देखो एक पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद देखो ये एक सरफेस है, एक पर्टिकुलर प्लेट है, लाइट आ रही, इलेक्ट्रॉन जा रहा, ये आपका हो रहा, ये नॉर्मली होता है, राइट। लेकिन अब क्या होगा ना बेटा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी नहीं होंगे इतना। एक मेटल सरफेस पे एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना, एक मेटल सरफेस पे लिमिटेड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। हमने बहुत सारा लाइट फेंकी, इलेक्ट्रॉन निकला भी, ये सब चल रहा, हम बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस भी दे दे इसको, लेकिन इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो क्या करेंगे अपन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओ फिर भी करंट नहीं बढ़ रहा, तो इसको हम बोलेंगे सैचुरेशन करंट। क्या बोलेंगे, सैचुरेशन करंट। करंट है सैचुरेटेड, मतलब एक पॉइंट के अंदर आपको कितना भी सिखाओ, मैं पूरी मेहनत दूंगा अपनी, 5 वोल्ट 10 वोल्ट 15 वोल्ट जोर जोर से, एकदम जोर जोर से, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा आप बोलोगे सर बस करो यार, पकाओ मत, अब जाओ यार, तुम थक जाओगे, तुम सैचुरेट हो जाओगे। वैसे ही करंट सैचुरेट हो जाता है, एक पॉइंट के बाद करंट नहीं बढ़ता, अब कितना भी कुछ भी करो। तो इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, एक पॉइंट के बाद सैचुरेट हो जाएगा, करंट सेम, समझो करंट है ये। तो ये ग्राफ मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको खाली एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसे ही। तो बड़ा 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 करंट पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, और एक टाइम के बाद तो सैचुरेट हो गया, ठीक है, बढ़ ही नहीं रहा, वैल्यू सेम ही रहेगी, इधर कितनी थी उतनी वैल्यू रहेगी। ग्राफ समझेंगे लेटर ऑन, डोंट वरी, बट दिस इज द कंसेप्ट। अब इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। अब एक और चीज़ यहाँ पे याद रखना, एक और कंसेप्ट यहाँ पर याद रखना। मैंने आपको सैचुरेशन करंट पढ़ा दिया, मैंने आपको फोटो करंट पढ़ा दिया, फोटो इलेक्ट्रॉन पढ़ा दिया, कंस्ट्रक्शन पढ़ा दिया। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, जो आपको आगे बहुत काम आने वाली है, एकदम ज़्यादा काम आने वाली है। देखो बेटा, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, यहाँ पर मैंने क्या कनेक्ट किया है, कम्यूटेटर, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर के बारे में तो अब तक मैंने आपको पढ़ाया नहीं कुछ। मैंने आपको वोल्ट मीटर का काम बताया कि वोल्टेज मेजर करता है मीटर और कलेक्टर के बीच में। मैंने माइक्रो एमीटर का बताया कि वो करंट मेजर करेगा। मैंने बैटरी लगा दी, रियोस्टेट लगा दिया, ये सब मैंने आपको बता दिया। या इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब का क्या काम है, लेकिन कंप्यूटर का काम तो मैंने आपको बताया नहीं अब तक। देखो अब क्या होगा ना, देखो करंट सैचुरेटेड हो गया है, एक वैल्यू के बाद करंट सैचुरेट हो गया, करंट बढ़ नहीं रहा है। तो ये आपको पहले समझ में आ गया सैचुरेशन करंट क्या होता है। एक पॉइंट के बाद करंट नहीं बढ़ रहा। अब एक चीज़ को और समझना, लेट्स से ये क्या था बेटा, ये एनोड था, ये कलेक्टर पे एनोड था ना, पॉजिटिव चार्ज था। अब मैं इसका पॉजिटिव चार्ज कम कर देता हूँ और अब इसमें प्लेट को बना देता हूँ नेगेटिव, इस प्लेट को मैं बना देता हूँ नेगेटिव, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एमीटर ये नेगेटिव हो रहा है, और ये कैसे हो रहा है, कम्यूटेटर के थ्रू। आई एम चेंजिंग द पोलैरिटी, तो इसको मैं अपना नेगेटिव बना रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं नेगेटिव बना रहा हूँ। अब मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, जैसे ही मैं पोटेंशियल कम करूँगा, ठीक है, इफ यू अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल ऑन एनोड, मैं लिख देता हूँ, इफ यू अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल ऑन एनोड विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर। ये पहले पॉजिटिव था, इसको मैं नेगेटिव कर रहा हूं,
जब पॉजिटिव था तो करंट भी मिला हमको, सब कुछ मिला हमको, लेकिन एक लेवल के बाद सैचुरेशन हो गया। तो इफ यू अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल इन एनोड, ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, मतलब उसके रिस्पेक्ट में अभी ये नेगेटिव है, देन फोटो करंट पीसी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। अब ऐसा क्यों होगा? देखो बेटा, आपके पास एक वैल्यू था करंट का, ठीक है, आप खुश थे बहुत उससे, लेकिन नेगेटिव चार्ज बढ़ा बढ़ा बढ़ा, अब ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये इसको रिपेल करेगा ना इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन तो जाने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा जाएगा जाएगा, लेकिन ये भी नेगेटिव है, तो यहां पर रिपल्शन होगा। अब यहां पर अब रिपल्शन होगा, तो फोटो करंट टाइम बाय टाइम कम होता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे रुक जाएंगे, रुक जाएंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? इलेक्ट्रॉन जाना चाहते हैं, लेकिन नेगेटिव हो चुका, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, तो लेकिन देखो लाइट आ रही है, इलेक्ट्रॉन को तो जाना पड़ेगा यहां पे, लेकिन ये नेगेटिव हो चुका है। अब इलेक्ट्रॉन चाहेगा भी लेकिन नहीं जा पाएगा। लेकिन आपको पता है ना, ट्रेन में भीड़ बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, लोग अंदर नहीं घुस पाते, लेकिन कुछ हीरो होते हैं, कैसे भी करके घुस जाते हैं। तो समझो वो हीरो है जिनके पास बहुत सारा काइनेटिक एनर्जी है, घुस रहे घुस रहे घुस रहे, वो कोशिश पूरी करेंगे अपनी, लेकिन एक ऐसा वैल्यू आएगा ना, इसको समझो बेटा, देखो ये पहले लिख लो, मैं फिर आपको समझाता हूं एग्जाम्पल के थ्रू। देखो ऐसे समझो इसको, ये पोटेंशियल है, अगर करंट फॉर एग्जांपल लेट्स से 0.5 माइक्रो एम्पियर है, मैंने पोटेंशियल कम किया, कम कर रहा हूँ पोटेंशियल में, माइनस मतलब कम कर रहा हूँ, 0.4 माइक्रो एम्पियर हो गया, माइनस 30 वोल्ट, 0.2 माइक्रो एम्पियर हो गया, समझो माइनस 40 वोल्ट। इसका मतलब क्या हो रहा है? कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन अभी भी जा रहे हैं, तो करंट बन रहा है ना, भले मैं इतना नेगेटिव पोटेंशियल दे रहा हूं, इतना रिपल्शन इसको मिल रहा है यहां पर, लेकिन फिर भी कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं यहां पे, उनको विश्वास है खुद के ऊपर, उनके साथ काइनेटिक एनर्जी है कि वो जा पा रहे हैं इस प्लेट पे। एक्चुअली जाने नहीं चाहिए क्योंकि वहां पर नेगेटिव पोटेंशियल है, ये भी नेगेटिव रिपल्शन होगा, लेकिन फिर भी ये जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, हम नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, रिपल्शन बढ़ा रहे हैं, हम उसको भगा रहे हैं, अंदर के लोग हमको धक्का मार रहे हैं, तो पहले जितने लोग नहीं जाएंगे, अब पहले से लोग कम हो जाएंगे। देखो करंट कम हो रहा है पहले से, तो धीरे धीरे करंट कम होगा, समझो यहाँ पर 0.1 माइक्रो एम्पियर हो गया, लेकिन एक वैल्यू तो आएगी ना ऐसी जहां पर 0 हो जाएगा करंट, अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। मतलब इतनी भीड़ अंदर बढ़ गई है लोकल ट्रेन के अंदर कि अब कितने भी लोग जाए, कोशिश कुछ भी कर ले, अंदर जा ही नहीं सकते, तो अब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ठीक है। अब कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस अब करो, कुछ भी करो, कैसे भी करो, अब एक ऐसी वैल्यू आ चुकी है जहां पर करंट क्या होगा? 0। अब इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, भले वो कितना भी स्मार्ट है, कितना भी होशियार है, कितना भी कुछ भी कर ले, अब वो कुछ नहीं कर सकता, अब उसके हाथ में नहीं है कुछ भी। तो इस वैल्यू को हम बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख लो बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, यहां पर लिख लिया मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब समझ रहे हो ना? देखो बात को समझने की कोशिश करना, कंसेप्चुअल है बहुत ज्यादा। लाइट आ रही है, एमिटर पे गिर रही है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, पहले जा रहे थे इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, फिर हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव किया, तो और इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, तो करंट बढ़ रहा था, लेकिन एक ऐसी वैल्यू आ गई जिसके बाद करंट नहीं बढ़ा, उसको हमने क्या बोला? फोटो करंट। फिर हमने क्या किया, हमें खुजली है ना बहुत, हमने उसको नेगेटिव कर दिया, तो अब रिपल्शन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन ही जा रहे, तो करंट को कम हो गया कम हो गया कम हो गया, हमने नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया, तो क्या होगा? करंट और कम होगा, और एक ऐसी वैल्यू आएगी जब करंट क्या हो जाएगा? 0, शून्य, अंडा, गोल। तो मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल जिसकी वजह से करंट 0 होता है, उसको हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। ग्राफ के थ्रू इसको हम और अच्छे तरह से समझेंगे, लेकिन अभी तक के लिए कंसेप्ट आपको समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत बहुत बहुत, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। इसको क्या बोलेंगे हम? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलेंगे?
स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैं वर्ड लिख देता हूँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और तुम्हारी बुक में यूज है वर्ड रिटार्डिंग पोटेंशियल। रिटार्डिंग पोटेंशियल, रिटार्ड मतलब रोकना। चलो रिवाइज करते बेटा। इट कंटेन्स, दिस पर्टिकुलर चेंबर contains evacuated glass chamber. It contains source, it contains emitter, it contains collector. पहले क्या था, एमिटर नेगेटिव चार्ज का, कलेक्टर पॉजिटिव चार्ज का, कलेक्टर वॉज कैथोड, कम्यूटेटर, वोल्टमीटर, एमीटर, रियोस्टैट, बैटरी। सोर्स आया, लाइट आया, इट फॉल्ड ऑन दी प्लेट एंड इलेक्ट्रॉन्स वर इमिटेड। चल रहा था। फिर इसको हमने पॉजिटिव किया तो और अच्छे से करंट चल रहा था, लेकिन एक वैल्यू ऐसा आया जिसमें करंट सेम रहा, उसको हमने बोला उसको हमने क्या बोला, सैचुरेशन करंट। फिर हमने इसको नेगेटिव कर दिया, फिर भी करंट बन रहा था लेकिन कम हो रहा था। ठीक है, तो जब हमने इसको नेगेटिव पोटेंशियल किया तो करंट दिन बाय टाइम कम हो रहा था। तो एक वैसा वैल्यू आया जिसमें फोटो करंट क्या हो गया, 0, फोटो करंट 0। उस वैल्यू को हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल और रिटार्डिंग पोटेंशियल। इसका तो हम ग्राफ देखेंगे बहुत सारे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। थैंक यू सो मच।